जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थानी चित्रकला से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये राजस्थानी चित्रकला से संबंधित दूसरा वीडियो है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रश्न कला से संबंधित एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। तो किसने बसाया था जयपुर को? सवाई जय सिंह ने। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो कौन सा इनमें से नहीं है? तो गुलेर जो है ये पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं ये राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, 12 मासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? 12 मासा चित्रण जो है ये राजपूत काल में अधिक हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? गीत गोविंद के कलाकार कौन है? तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर डी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे चित्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 56, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं? झाला जी की हवेली में। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57, बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो उस पे मोहन नामक चित्रकार का नाम अंकित है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 58, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है, तो कैसी रंग योजना है? चटकोली या चटकीली। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। रसिक प्रिया के चितेरे कौन है? साहबदीन ने रसिक प्रिया संबंधी चित्र बनाया है। और अगर बात की जाए रसिक प्रिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? केशवदास। केशवदास। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 60, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो ये अलवर शैली का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही, तो कौन थी? बनी ठनी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाबूजी का फड़ जो है ये राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 64,
राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? तो ये राजस्थान में बने हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 65, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही? तो बिहारी सतसई पर उन्होंने चित्रण किया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धस्त चित्रकार था। तो कौन था वो? डालूराम। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 67, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने? पटचित्र किस में अधिक बने थे? नाथ द्वारा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 68, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? ढोला मारू चित्र जो है इसका संबंध किससे है? तो ये जो है जोधपुर शैली से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो हमने पहले ही आपको बताया राधा का प्रतिरूप है और ये निहाल चंद्र के द्वारा बनाया गया है। निहाल चंद नामक चित्रकार ने बनाया है। किस शैली में बनाया है? किशनगढ़। और किस राजा के समय बना था? राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह के समय ये बनाया गया था। राजस्थानी शैली बनी ठनी, जिसमें किशनगढ़ के अंतर्गत इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया? तो सोना चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 71, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो बनी ठनी जो है ये लघु चित्र शैली है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पिछवई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो ये राजस्थान में मिलता है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 73, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो राजस्थानी संस्कृत के रंग हैं इसमें। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 74, चित्रकार निसारुद्दीन किस शैली से संबद्ध हैं? तो ये राजस्थानी शैली से हैं। साहबुद्दीन और निसारुद्दीन। और राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली जो है उसके अंतर्गत ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पुस्तक बसोहली पेंटिंग किसने लिखी है? बसोहली पेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MS रंधवा के द्वारा ये लिखा हुआ है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो निहाल चंद ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। मोलाराम जो है ये गढ़वाल शैली से हैं। साहिब राम मेवाड़ शैली से। निसारुद्दीन जो है ये निसारुद्दीन जो है साहबुद्दीन जो है ये जयपुर से हैं और निसारुद्दीन मेवाड़ शैली से। यहाँ पे इस तरह से राइट है। साहबुद्दीन जयपुर और निसारुद्दीन मेवाड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 77, सचित्र ग्रंथ चौर पंचाशिका किस शैली का है? तो चौर पंचाशिका किस शैली का है? आरंभिक मेवाड़ शैली का। राइट आंसर ए। कभी कभी पूछा जाता है चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हड़। आप जरूर याद रखिए चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हड़।
अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, रागमाला चित्रों में किसका निरूपण है? तो रागमाला चित्रों में राग रागिनियों का चित्रण किया गया, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से अधिक प्रभावित हुई? तो कौन सी थी? जयपुर उपशैली जो थी ये बहुत अधिक प्रभावित थी, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80, महाराजा 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों में मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गई। तो ये किसके समय में थी? गज सिंह के समय, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो ये विल्हड़ द्वारा रचित चौरपंचाशिका में हमें देखने को मिलता है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 82, किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली का किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो किशनगढ़ किसके समय में थी? राजा सामंत सिंह के समय। इन्हीं के समय वो बनी ठनी पेंटिंग बनी थी निहाल चंद्र के द्वारा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कैंटिस कुमार स्वामी चित्रों का प्रवर्तन अध्येता विद्वान माना जाता है। तो ये राजस्थानी चित्रों का माना जाता है इन्हें, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस लघु चित्र शैली में दीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? तो ये किसमें हुआ है? राजस्थानी शैली में, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 85, उस्ताद द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई थी। तो ये रुकनुद्दीन के द्वारा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय को जाता है? किसको जाता है ये? प्रोफेसर एरिक डिकिंसन, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर कृष्णा आंसुइंग को किसने बनाया? तो ये नूरुद्दीन द्वारा बनाया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, मेल मिलाइए। भित्ति चित्रण जो है शेखावटी, लोक चित्रण मधुबनी, पिछवई नाथ द्वारा से संबंधित और टेराकोटा मोलेला। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, कथन ए, किशनगढ़ शैली की मिनिएचर चित्रकला अपनी नैसर्गिकता के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये राइट है। तर्क आर, किशनगढ़ शैली की मिनिएचर चित्रकला प्रसिद्ध है क्योंकि यह काव्यात्मक रूप पर आधारित है। ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 90, लघु चित्रों का केंद्र जयपुर, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 91, कथन ए, राजस्थान की लोक चित्रकला शाहपुरा के फड़ चित्रों के रूप में पहचानी जाती है। तो ये सही है।
तर्क आर, राजस्थान की लोक चित्रकला महाराष्ट्र के पटचित्रों के रूप में पहचानी जाती है, तो ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 92, इनको मिलाइए। तो राजस्थानी चित्र बूंदी शैली, मुगल चित्र अकबर, पटचित्र उड़ीसा और दक्षिण चित्र अहमदनगर। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, अभिकथन ए, शेखावटी 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच के काल में बनाए अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो ये सही है। कारण आर, चित्र सूत्र भित्ति चित्रों की भिन्न तकनीकों का विस्तार से वर्णन करता है। तो ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो है ए सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 94, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग दी वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो ये बूंदी शैली से है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, अभिकथन ए, कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात है। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि इन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया। ये गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, अभिकथन ए, पहाड़ी लघुचित्र गीत गोविंद, बिहारी सतसई तथा भागवत पुराण में वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि पहाड़ी समाज तथा संरक्षक दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 97, चावंड रागमाला निम्नलिखित से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है। तो मेवाड़ से संबंधित। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित है, डोडिया बूंदी शैली से संबंधित है, साहिब राम जयपुर शैली से, निशारदीन मेवाड़ शैली से। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है? तो किसकी है? ये राजस्थानी शैली की। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 100, सुमेलित करें। पिछवाई ये जो है नाथद्वारा से संबंधित, कलमकारी आंध्र प्रदेश, फड़ ये राजस्थान से संबंधित है जयपुर, और ब्लू पॉटरी फड़ जो है यहाँ पे राइट ये होगा भीलवाड़ा, और ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस है। तो इस तरह से आप इसको राइट कर दें। क्वेश्चन नंबर 101, अभिकथन ए, विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समानांतर कोई परंपरा नहीं। तो ये सही है। तर्क आर, संगीत जैसे अपूर्ण विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा में ही संभव हो पाया। ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँ।